Yes, students, good morning, all of you. So, students, yesterday we have started the nucleophilic addition reaction. So, today we will continue this reaction. So, हमने कल जो करा था, सबसे पहले करा था मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सेकंड वन इज रिएक्टिविटी. अब आज हम करेंगे सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक addition reaction and nucleophilic elimination reaction, nucleophilic addition elimination reaction. सो चलो देखते हैं बच्चों, यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल जो इसके अंदर है वो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड. हाइड्रोजन साइनाइड क्या होता है? बेसिकली HCN. सो स्टूडेंट्स, आप लोग देखेंगे यहाँ पर कि ये सपोज कीटोन है. इस कीटोन को हम क्या करते हैं? HCN के साथ ट्रीट कराते हैं. तो HCN का न्यूक्लियोफाइल कौन है? HCN के अंदर CN नेगेटिव. इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल कौन है? CN नेगेटिव. तो ये CN नेगेटिव जो है वो इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये लोन पे इधर आ जाएगा. ठीक है ना? तो आपको क्या मिलेगा? CnO नेगेटिव. फिर जो ये H प्लस है ये आएगा, इसको प्रोटोनेशन हो जाएगा OH. इज इट क्लियर? बट यहाँ पर जो CN नेगेटिव जो जनरेट हुआ ये HCN इजीली नहीं जनरेट करता. सो हम HCN को बेसिकली किसके साथ रिएक्ट कराते हैं? बेस के साथ. तो ये बेस के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो CN नेगेटिव प्लस H2O जनरेट करता है. देन ये न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता है तब रिएक्शन होती है. और रिएक्शन ये रिवर्स होती रहती है, इक्विलिब्रियम में होती है ये. ठीक है ना? तो इस तरीके से हम यहाँ पर एरो लगा देते हैं. सेकेंड रिएक्शन इज addition of sodium hydrogen सल्फाइट, मतलब कि NaHSO3. सो यहाँ पर भी हम कार्बोनिल ग्रुप लेंगे. यहाँ पे कीटोन और एल्डिहाइड कुछ भी हो सकता है. तो NaHSO3 को रिएक्ट कराएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर Na प्लस HSO3 नेगेटिव में ब्रेक होगा. तो ये HSO3 नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और हमको मिलेगा कुछ इस तरह से प्रोडक्ट. ऊपर आ जाएगा O और यहाँ पर O नेगेटिव, यहाँ पर आएगा SO3H, इस तरह से आएगा. ठीक है? और यहाँ पे आ जाएगा Na प्लस. लेकिन यहाँ पे क्या होगा? प्रोटॉन ट्रांसफर, मतलब कि H यहाँ चला जाएगा और Na नीचे आ जाएगा. तो OH और SO3Na. तो इस तरीके से हमको क्या मिल जाएगा? ये एडिशन कंपाउंड मिल जाएगा. इसका नाम होता है बायसल्फाइड एडिशन कंपाउंड. ये क्या बनेगा? बायसल्फाइड एडिशन कंपाउंड. इज इट क्लियर? तो इस तरह से रिएक्शन होगी. यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन आती है. थर्ड रिएक्शन इज रिएक्शन एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. स्टूडेंट्स, this reaction we have already done in the chapter number 11, alcohol, phenols and ether. If you remember that in that chapter we prepared alcohol, 1 degree alcohol from formaldehyde. When formaldehyde is treated with Grignard reagent we will get 1 degree alcohol. When Grignard reagent is treated with other than formaldehyde then we will get 2 degree alcohol. And if Grignard reagent is treated with ketone देन वी विल गेट 3 डिग्री एल्कोहल. कीटोन के साथ जब हम रिएक्ट करते हैं तो हमको क्या मिलता है? बेसिकली 3 डिग्री एल्कोहल मिलता है. और
फॉर्मल्डिहाइड या फिर एल्डिहाइड के साथ, फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल, और अदर देन फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है। तो ये हम ऑलरेडी रिएक्शन करके आ चुके हैं चैप्टर 11 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन जो है यहाँ पर एडिशन ऑफ अल्कोहल, एडिशन ऑफ अल्कोहल। सो स्टूडेंट्स अल्कोहल का एडिशन देखेंगे यहाँ पर बहुत ध्यान से। तो देखिए सपोज हमारे पास कोई एल्डिहाइड है, सपोज RCH डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। तो इसके साथ हम किसको ट्रीट करेंगे, अल्कोहल को, ROH, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से होगा, मैं यहाँ पर इसको ऐसे H बना लेता हूँ और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। हम किसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे, हम यहाँ पर रिएक्ट करेंगे इसको HCl गैस की प्रेजेंस में, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ये इधर आएगा ऑक्सीजन के ऊपर डबल बॉन्ड, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन के ऊपर, तो यहाँ रहेगा नेगेटिव, इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव। तो देखो ये क्या होगा, ROH जो है वो RO नेगेटिव और H प्लस पे ब्रेक हो जाएगा, और ये कहाँ जाएगा, यहाँ पर इस तरीके से RCOR, ठीक है ना। ये H तो इस पर ऑलरेडी पहले से ही है, और यहाँ पर O के पास, तो ये जो H यहाँ से है वो इसके पास चला जाएगा। इज इट क्लियर। तो यहाँ पर रिएक्शन फिर फर्दर एक और मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल के साथ ये करेगी ROH के साथ। तो बेसिकली यहाँ से अब क्या होगा, यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, तो एक और मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा यहाँ पर OR और OR। तो ये क्या हो गया आपका बेसिकली डाई, यहाँ पर क्या हो गया बेसिकली, ये अल्कोहल ऐड हुआ बेसिकली। इसको नाम क्या देते हैं हम, जेम डाई एल्कोक्सी ग्रुप, ठीक है ना। इसको हम क्या कहेंगे, जेम डाई एल्कोक्सी कंपाउंड। ये क्या हो गया, जेम डाई एल्कोक्सी कंपाउंड। तो देखो बच्चों यहाँ पर इसको जेम क्यों कहा गया, जब एक ही टाइप का ग्रुप एक ही कार्बन पे कनेक्ट हो, एक ही टाइप का ग्रुप एक ही कार्बन पे, मतलब कि दो ग्रुप एक ही कार्बन पे जो है कनेक्ट हुए हैं और दोनों सेम है ग्रुप, तो उसको हम कहते हैं जेम फॉर्म। कोने वाले कार्बन पे इस तरह से अगर कनेक्ट हो जाए तो उसको हम कहते हैं जेम फॉर्म, ठीक है ना, जेम डाई एल्कोक्सी कंपाउंड। तो ये आपका क्या हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर निकल जाएगा वाटर, तो इस तरह से कंपाउंड होंगे। अगर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, बेसिकली इसके अंदर मैंने डाइल्यूट HCl डाल दिया, क्या ऐड कर दिया, डाइल्यूट HCl, तो हमको क्या मिल जाएगा, वापस से ही मिल जाएगा, इसके अंदर रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। इज इट क्लियर। सिमिलरली यहाँ पर हम क्या करते हैं, कीटोन ले लेते हैं, RCR डबल बॉन्ड O, ये क्या है, कीटोन। इसके साथ मैं एक अल्कोहल रिएक्ट कराता हूँ, ये अल्कोहल कौन है, इथाइलिन ग्लाइकोल। अल्कोहल कौन है, इथाइलिन ग्लाइकोल। तो यहाँ से क्या होगा, बेसिकली वाटर निकलेगा इस तरीके से, और हमको मिल जाएगा RCROCH2OCH2, ठीक है ना। तो ये बेसिकली यहाँ से वाटर निकल के और किसके प्रेजेंस में होगा, HCl गैस की प्रेजेंस में। अच्छा एक चीज़ और है बच्चों, यहाँ पर आपको जो मैं बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर जो ये कंपाउंड बना है इसका नाम है हेमी एसिटल, और इसको हम क्या कहते हैं, एसिटल। इज इट क्लियर। और यहाँ पर जो बनेगा ये बनेगा कीटल। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे बनेगा कीटल, इसका नाम क्या होगा, इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल। तो यहाँ पर बच्चों इस तरीके से हम कुछ एडिशन रिएक्शन करते हैं। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद सब्स्टिट्यूटेड अमोनिया, रिएक्शन विद सब्स्टिट्यूटेड अमोनिया और अमोनिया। तो यहाँ पर जो लास्ट रिएक्शन है, एडिशन ऑफ, बेसिकली इसको हम कहेंगे एडिशन ऑफ अमोनिया और सब डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। सो लेट अस सी। देखिए बच्चों यहाँ पर हम अमोनिया को रिएक्ट करेंगे या फिर उसके डेरिवेटिव्स को रिएक्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर हमारे पास सपोज ये कोई
बेसिकली कोई कार्बोनाइल ग्रुप है, इसको साथ हमने NH2Z, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ H2, ये ऐसे लिख लेते हैं NH2Z। देखो यहाँ पर मैंने Z क्यों लगाया, क्योंकि एमोनिया की बात करनी है या फिर डेरिवेटिव्स ऑफ एमोनिया। अगर एमोनिया होगा तो यहाँ पे Z की जगह आ जाएगा H, तो NH3 बन जाएगा, तो वो एमोनिया बन जाएगा। डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया के में क्या करना है कि Z की जगह यहाँ पर हम OH लगा लेंगे, एल्काइल ग्रुप लगाएंगे, कुछ भी लगाते रहेंगे, मतलब ये हम बात करेंगे उसकी, तो यहाँ पर वो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड बनेंगे उसके, ठीक है ना। तो अमोनिया सब्स्टिट्यूटेड अमोनिया कहलाएगा, डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पर अब बात करते हैं, देखो ये रिएक्ट किस तरह से करता है। अब आपको पता है नाइट्रोजन के ऊपर होता है लोन पेयर, नाइट्रोजन के ऊपर होता है लोन पेयर, तो यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, तो ये लोन पेयर क्या करता है, इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है और हमको प्रोडक्ट देता है इस तरीके से। यहाँ से एक H कहाँ जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल के यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा OH और यहाँ पे NHZ। देखो सिंपल सी बात है ना, यहाँ से एक H निकल के इसके पास चला गया तो NHZ बन जाएगा यहाँ पर, तो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया इस तरीके से, ठीक है ना। अब क्या होगा बेसिकली बच्चों, यहाँ पर हम इसको करेंगे हीट करने पर क्या होगा बेसिकली, यहाँ से OH और यहाँ से H निकलेगा और क्या बन जाएगा यहाँ पर डबल बॉन्ड NZ, वाटर निकल जाएगा। इसको इन शॉर्ट में हम इस तरह से भी लिख सकते थे, C डबल बॉन्ड O प्लस NH2Z गिव्स, यहाँ से H2 निकलेगा, यहाँ से O निकलेगा, C डबल बॉन्ड NZ। इज इट क्लियर। तो इस तरीके से यहाँ पे होगा। अब यहाँ पर Z कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कि यहाँ पर अलग अलग होंगे, तो उसकी बात करते हैं। अगर यहाँ पर H हुआ, Z क्या हुआ H, तो ये बनेगा एमोनिया। अगर यहाँ पर Z क्या हुआ H, तो ये क्या बनेगा एमोनिया, ठीक है ना। तो एमोनिया के साथ यह करके कंपाउंड क्या बनाएगा, कुछ इस तरह से बनाएगा ये। तो इसका नेम क्या होगा बेसिकली, यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा ये जो कंपाउंड बना है इसका नेम क्या होगा, इमीन। इसका नेम क्या होगा, इमीन, ठीक है। चलिए अगर यहाँ पे Z क्या हुआ, अगर Z अगर हमने R लगा दिया, Z अगर हमने यहाँ पर उसकी जगह क्या लगा दिया R, तो ये क्या बन जाएगा एमीन। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, R आ जाएगा यहाँ पर Z की जगह, तो इसका नेम क्या होगा, स्किफ्स बेस, स्किफ्स बेस। और अगर हम यहाँ पर Z की जगह OH लगाएंगे तो क्या बन जाएगा ऑक्साइम, क्या सॉरी यहाँ पर क्या बनेगा हाइड्रोक्साइल अमीन, क्या बनेगा ये हाइड्रोक्साइल अमीन, हाइड्रोक्साइल अमीन। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरीके से NOH और इसका नेम क्या होगा ऑक्साइम। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं NH2, ठीक है ना, NH2 लगा देते हैं, तो यहाँ पे NH2 बन जाएगा, तो उसका नेम क्या होगा बेसिकली हाइड्राजीन, हाइड्राजीन। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा कुछ इस तरीके से NH2, तो इसका ये जो प्रोडक्ट बना है इसका नाम क्या होगा हाइड्राजोन। ऐसे यहाँ अगर यहाँ पर हम क्या ऐड कर देते हैं NH और साथ में लगा देते हैं बेंजीन, ठीक है ना, यहाँ पर लगा देते हैं हम बेंजीन, तो ये क्या है फिनाइल हाइड्राजीन। इसका नेम क्या है फिनाइल हाइड्राजीन। तो बच्चों इसका नेम जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा इस तरीके से यहाँ पर Z की जगह ऐड करना है ना हमको बेसिकली, यहाँ पर NH इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा और ये प्रोडक्ट क्या बनेगा बेसिकली फिनाइल हाइड्राजोन। इज इट क्लियर। सिमिलरली हम यहाँ पर एक और लगा सकते हैं कंपाउंड इस तरीके से, एक NO2 ग्रुप यहाँ होगा और एक NO2 ग्रुप यहाँ होगा, तो इसका नेम क्या होगा 2,4 डाइफिनाइल 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, क्योंकि 2 पर और 4 पर कौन है नाइट्रो है, तो 2,4 डाई नाइट्रो और ये फिनाइल है और ये जो बन जाएगा बेसिकली देखो NH2 ये होता है हाइड्राजीन। तो यहाँ से एक H हटाकर हम ये ग्रुप लगा रहे हैं बेसिकली एक तरह से, तो यहाँ इसी वजह से इसका नाम बदल रहा है कुछ इस तरीके से ही, बार बार हाइड्राजीन इसलिए आ रहा है 2,4 डायनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन।
तो जब हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से, डबल बॉन्ड N, NH, NO2, NO2, तो ये क्या बनेगा बेसिकली 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन, इसको हम 2,4 DNP टेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि देखो 2,4 डाई फॉर डी, नाइट्रो फॉर N और फिनाइल फॉर P, 2,4 DNP क्या होगा 2,4 DNP, ठीक है ना, 2,4 DNP टेस्ट कहलाता है ये। चलिए आगे हम बात करते हैं इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है जो है, अगर हम Z की जगह क्या ऐड कर दें, NH, C डबल बॉन्ड O, NH, NH2, इस तरीके से, सॉरी NH2, यहाँ पर एक और, क्योंकि देखो यहाँ पे जब इसके साथ Z की जगह ये आएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, NH2 बन जाएगा ना, तो ये बनेगा इस तरीके से। तो बेसिकली हम यहाँ पर ये कनेक्ट करते हैं Z की जगह पर, तो क्या होगा यहाँ पर, इसका नाम क्या है, सेमी कार्बाजाइड, इस सेमी कार्बाजाइड को जब हम इसके साथ रिएक्ट कराएंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा बेसिकली, सेमी कार्बाजाइड आएगा, NH, C डबल बॉन्ड O, NH2, तो बेसिकली ये NH2 इसके साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड N, NH, C डबल बॉन्ड O, NH2, तो ये क्या बन जाएगा, सेमी कार्बाजोन। इज इट क्लियर, ये बन जाएगा आपका सेमी कार्बाजोन। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं अमोनिया का और सब्स्टिट्यूटेड अमोनिया, मतलब कि डेरिवेटिव्स अमोनिया। इज इट क्लियर। तो बच्चों आज हम इतना ही करेंगे, तो आप इसको करिए, रिएक्शंस को लिख लिख के आप प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा आप लिखेंगे रिएक्शन को उतना ज़्यादा आपको लर्न होंगी। सो आज के लिए इतना करते हैं, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।